करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लॉजिकल और है बहुत दिमाग का दही करने वाला। और स्पेसिफिकली तब मज़ा आएगा टीचर अगर एक क्लास में और कर दे तब तो और मतलब एक अलग इल्यूशन बनेगा कि आधी घंटा के अंदर चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये सिमुलेशन थोड़ा सा बहुत बढ़िया है ये आप लोग के समझने के लिए। ये तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये एक बैटरी टाइप का है, इसके अंदर ये जो लाल लाल दिख रहा है ना जो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ई माइनस, करंट चल रहा है आई। ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है, क्या चल रहा है एक्चुअली ये चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे है, देखो जैसे अगर हम इसको ऑफ कर देंगे। सुमित अभी आप लोग को हम समझाए थे क्लास के अंदर कि ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम स्क्रैच से 2 मिनट में समझाएंगे। ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, बताया ना। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है सिस्टम के अंदर। ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, तार कटा हुआ है। और क्लोज सर्किट का मतलब हो गया करंट फ्लो कर रहा है, तार कटा हुआ नहीं है। क्लोज मतलब करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हम टॉगल स्विच ऑन ऑफ है, टॉगल स्विच ऑन है, जैसे हम इसको ऑफ किए, देखो ये दिख रहा है क्या, ये स्विच डिस्कनेक्ट हो गया, सबको दिख रहा है क्या? रिस्पॉन्ड प्लीज़। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है यहाँ से या नहीं हो रहा है ना? हो रहा है क्या बताओ? वायर में नहीं हो रहा, बैटरी के अंदर हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इस वायर के अंदर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जैसे ही अब हम इसको कर दिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर चालू हो गया वायर में। ये बात समझ आया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या हुआ? सब लोग रिस्पॉन्ड करिए, मैसेज करके फ़ायदा नहीं है बट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि समझ में आ गया। समझ में आया। एक्चुअली में ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ये है, ओपन और क्लोज। ये ओपन मतलब बैटरी के अंदर मामला चल रहा है, बैटरी के अंदर मामला सेट है, वायर के अंदर मामला सेट नहीं हुआ था। अब ये वाला वायर में जो लंबा डंडी है ये तो पॉजिटिव एंड है, और जो वायर का छोटा वाला है वो तो नेगेटिव एंड है। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सब मानेंगे तो इस बात को। डायग्राम में दिख रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैसे पहचानेंगे? ये वायर का जो बैटरी है ना, ये वी के ऊपर जो लिखा हुआ स्मॉल, छोटा डंडी और बड़ा डंडी जो है, छोटा वाला नेगेटिव हो गया, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव की तरफ जाके ख़त्म हो रहा है, हाँ कि ना? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बहुत कम कर दी, एकदम जीरो कर दिया ऑलमोस्ट, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तब देखना क्या होगा। एकदम सब आराम से घूम रहे हैं, चिल है, सब लोग आराम से पार्क में टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, दिख रहा है? अब बोलो कुछ अंतर दिखा किसी को? स्पीड बढ़ गया है। क्या दिखा? कौन बोल रहा था? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स का चलने का स्पीड बढ़ गया है, फ्लो करने का स्पीड बढ़ गया है। फ्लो करने का स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ा, और पार्क के अंदर वो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा केओस हो गया। झूला मतलब वो होता है ना जैसे पूजा में होता है, भीड़ हो गया है कि ना? हो गया ना भीड़, मारपीट होगा तो कि चल हट हट हट, हमको देखने जाना पूजा, चल हट हमको सिनेमा हॉल देखने जाना, तू क्या आके मेरे सीट पर बैठ रहा है। जैसे बस में होता है ना, होता है ना एक सीट पर 10 झगड़ा, ये हो गया ना वहीं पर। अब वापस दिखा रहे, वापस देखो, ये आराम से सब लोग टहल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से अपने जोड़ा में टहल रहा है, या आराम से पार्क में जा रहा है, आराम से टहल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, वायर में देखो, वायर में भी अभी आराम से जा रहा है, इक्का दुक्का ट्रेवल कर रहा है, सब इंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा बढ़ाए, भीड़ आ गई यहाँ पर, पिक्चर लगा है शाहरुख खान के किसी का, ठीक है, एक ही दिन के लिए लगा मान लो, भीड़ बढ़ गई धीरे से। अब ये हुआ मामला, पूरा जनता आ गया, शहर का पूरा जनता आ गया एक ही सिनेमा हॉल में, तो ऐसा ही हाल होगा। सबको समझ आया ये बात? इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इतना सारे हो गए तो क्या हो रहा है? इस सेल के अंदर ऐसे ही हो रहा है, बैटरी के अंदर ऐसे ही मामला चल रहा है। ये देखो वायर से देखो इतना सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दिख रहा है? समझ आ रहा है बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है चैप्टर के अंदर? एक्चुअली मामला ये है। अब मेरे को एक चीज़ का जवाब दो आप लोग सबके सब। वो जवाब ये है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता ये है कि रुकावट, कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रहा है पाथ में, ठीक है? ये हम जनरली अपने क्लास में बताएं, तो कुछ लोग को तो पता ही है, और जो लोग को अगर नहीं पता फिर भी हम बता दे रहे हैं। फिजिक्स में रेजिस्टेंस आपको इस चैप्टर में आपको मिलेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट और फ्लो में कितना रुकावट आ रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है? तो
अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो कोई रुकावट नहीं था, सब आराम से एंजॉय करके चल रहा था। हाँ, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई मारपीट नहीं, सब आराम से चल रहा है। तो रुकावट तो है नहीं ज़्यादा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। रुकावट नहीं है मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है। और जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ गई, रुकावट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ कि ना? अब बताओ मेरे को, समझ आया रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर? बाकी लोग दिमाग के अंदर क्या ना, एक्चुअली में बैक ऑफ द माइंड ये हो रहा था, केमिकल लो चाहिए एक्चुअली में। ये कोई नहीं बताएगा तुम लोग को, चाहे तुम्हारे क्लास का कोई हो, इवन कोई हो। ये सब कंसेप्ट अलग लेवल पे है जो हम अपने क्लास के अंदर बताते हैं समझाने के लिए, तभी बच्चा का 80 में 80 स्कोर होता है। ऐसे ही नहीं है कि 94 98 स्कोर हो जाता है, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर होता है। ऐसे ही नहीं है मामला। ये एक्चुअली में हो रहा था। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया, तो भाई हटो हटो, हमको जाना पिक्चर हॉल देखने के लिए। मेरा भाई शाहरुख खान का लगा है इतना बड़ा, तो इस सीट पे तो मेरा हक है, ब्लैक में टिकट बिक रहा है, जो भी हो रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बढ़ गई कि इतना सारा सब लोग जा रहे हैं एक ही सिनेमा हॉल के अंदर, पीवीआर के अंदर, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रुकावट बढ़ गया। और जब बहुत कम था तो रुकावट बहुत कम था, आराम से जा रहे थे बच्चे लोग के, तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है। क्लियर है सबके लिए? देखो थोड़ा सा और आगे करेंगे तो इतना हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे करेंगे तो इतना हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे करेंगे तो अच्छा इसको रहने दो। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो तुम लोग का 8 नंबर पेज पे आ जाओ, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं बताएंगे बट उसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिया होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 8वां पन्ना जो है उसमें दिया है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, जो करंट का फ्लो में रुकावट देगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो रुकावट ज़्यादा होगा, मारपीट ज़्यादा होगा, सिंपल बात है उस एक सीट के लिए। अब आपके पेज में दिया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि लंबाई जितना ज़्यादा होगा रुकावट उतना ज़्यादा होगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लंबाई जितना कम होगा रुकावट उतना कम होगा। वही यहाँ पर है, देख लो, लंबाई कम है कंडक्टर का, रेजिस्टर का लेंथ एकदम कम है तो रुकावट एकदम ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रुकावट बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रुकावट घटेगा। लेंथ कम है, आराम से यहाँ पर रुकावट है, ऐसा नहीं कि नहीं है बट कम है। लेकिन अगर लेंथ हम बढ़ा दिए तो रुकावट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे होंगे उसी एक टाइम पे। हाँ कि ना? देख लो, अगर हम इसको मैक्सिमम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम कर दिया और लेंथ मान लो बहुत कम है, लेंथ बहुत कम है, सब फटाफट करके ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा कर देंगे तो उसी टाइम पे ज़्यादा एकोमोडेशन होगा या नहीं होगा? अगर हम अपने होटल का एरिया बढ़ा देंगे तो उसी एक टाइम पे हम ज़्यादा गेस्ट लोग को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे? ले पाएंगे। क्लासरूम के अगर बेंचेस बढ़ा देंगे तो सेम टाइम पे हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। वही यहाँ पर हो रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है। लेंथ बढ़ेगा, जितना लंबाई बढ़ाओगे वायर का, कंडक्टर का, रेजिस्टेंस रुकावट और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिया है बुक में, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया मतलब कौन सा एरिया? एरिया का मतलब ये नहीं है कि पूरा एरिया जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वो पूरा एरिया नहीं है। एरिया का मतलब है ये रेक्टेंगल का जो दो लेफ्ट और राइट एंड दिख रहा है ना तुमको कंडक्टर का, ये लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा, ये कंडक्टर का लेफ्ट और राइट वाला जो हिस्सा है, लंबा लंबा डंडा जो है ये, वो एक्चुअली में कंडक्टर जो होता है सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, इसलिए तुम लोग देखोगे बुक के अंदर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर दिया होगा, सर्कल का एरिया दिया पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो कि रेजिस्टेंस एरिया के उल्टा क्या होता है। एरिया के उल्टा होने का मतलब क्या हो गया कि एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। हाँ कि ना? देखो अब वही यहाँ पर बता दे रहे, हम एरिया को एकदम ज़ीरो कर दिए। एरिया वाला पैरामीटर दिख रहा है तुम लोग को, एकदम ज़ीरो कर दिए। एरिया वाला पैरामीटर को एकदम हम ज़ीरो कर दिए तो एरिया कम हो गया, मतलब क्या? ये अंदर घुसने का एरिया बहुत कम हो गया। अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, दिख रहा है साइज़ बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, विजिबल है सबको? दिखा? एरिया बढ़ा दिए। अब देखो वापस दिखा रहे हैं हम, एरिया कम कर दिए, एरिया बढ़ा दिए। अब मेरे को एक चीज़ का जवाब दो कि अगर सिनेमा हॉल के अंदर ढुकने का एक गेट है, अगर उस गेट का चौड़ाई बहुत ज़्यादा कर देंगे
तो सब लोग आराम से घुस पाएंगे या नहीं घुस पाएंगे मॉल में, PVR के अंदर, हाँ कि ना? हाँ मतलब मारपीट नहीं होगा, ज़्यादा होगा बट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, रुकावट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उस गेट का चौड़ाई बहुत कम कर दिए, एकदम छोटा कर दिए गेट का चौड़ाई, घुसने का ये मतलब एक आदमी करके घुस सकता है, तो इतना लोग आया देखने के लिए, तो उस समय मारपीट होगा ज़्यादा या नहीं होगा? होगा मारपीट, कि भाई हमको जाना है। तो देखो ये एक्चुअली में कि एरिया एकदम हम कम कर दिए तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एरिया कम कर दिए तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मारपीट होगा अंदर जाने के लिए। यहाँ पर मारपीट ही हो रहा है, ठीक है। ये वायर से आया, इलेक्ट्रॉन देख रहा है इतना सा एरिया, भाई हमको जाना है। तुम लोग को तो दिख रहा है डायग्राम के अंदर एक एक करके जा रहा है, लेकिन बहुत एक्चुअली में आता है। अब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, ये देखो ये आया, इधर चला गया, कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई इधर चला गया। पहले तो ऊपर नीचे इतना ज़्यादा जाने का ऑप्शन नहीं था, थोड़ा सा ही ऊपर जा सकता था, थोड़ा सा नीचे जा सकता था, तो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो टकरा भी सकता था, तो रेजिस्टेंस हो सकता था। लेकिन हम एरिया ज़्यादा कर दिए हैं तो आराम से भैया अंदर जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा एक्चुअली में। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अभी आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है, रहने दो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत स्पीड हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला अगर पैरामीटर हम बहुत कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का स्पीड कम हो जाएगा, यही और कुछ नहीं है। आप बोलो, समझ आया आप लोग को सबको? किसी को और छेड़छाड़ करना है इसके संग? कन्फ्यूज़न है? ये एक्चुअली मामला, यही सब चीज़ है जो क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है समझना और समझाने में, इसी से आप लोगों को समझ आता है। गाइस आप लोगों को समझ आया होगा आई होप, ठीक है। ये एक्चुअली में फिजिक्स का फील है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो क्या हो रहा था फंडा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 वालों के लिए, और ना ही क्लास 10 बट 11-12 के लिए भी। ये साइमुलेशन बहुत अच्छा था, जो एनिमेशन टाइप का आप लोगों को दिखाया गया, बहुत सुंदर था। तो देखिएगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करेगा। कोई भी डाउट रहे तो आराम से पूछ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।